नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलिकॉन प्लास्टिक का ईंट बनाने का सांचा है। आप लोगों का यही सवाल है, आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर हमें यह बताइए कि एक बोरा सीमेंट में, जी हाँ, जो सीमेंट का एक बोरा होता है जिसे एक बैग सीमेंट बोलते हैं, उसमें हम कितनी ईंटें निकाल लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक बोरा आपका सीमेंट हो गया, उसके अंदर दोस्तों 7 परात जो होती है वो होता है बालू, जिसे आप डस्ट बोलते हैं, स्टोन डस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर 3 परात जो होती है वो होती है गिट्टी, जी हाँ, जो पत्थर होता है बारीक वाला, डबल जीरा वाला। और दोस्तों इसके अंदर जो होता है हार्डनर केमिकल। इन सबको हम जब बना लेते हैं, इसके बाद पूरा एक बैग का ये मटेरियल जो है मसाला बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है भैया। अब इसमें जो है कितनी ईंटें बनेंगी, यही सवाल है ना आपका, यही क्वेश्चन है ना आपका कि भैया जी हमें ये बता दीजिए कि एक बोरा सीमेंट में कितनी ईंटें बनेंगी। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। अच्छी तरह से आपको मेरी बात को समझना है। अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे, तभी आपके समझ में आ पाएगा कि एक बोरा सीमेंट में कितनी ईंटें बनेंगी। और वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ईंट घर पर कितने की पड़ेगी। जी हां दोस्तों, रॉ मटेरियल क्या होगा, रेशियो क्या होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस सांचे के बारे में। आगे हम बात करेंगे एक बोरा सीमेंट में कितनी ईंटें बनेंगी, रेशियो और रॉ मटेरियल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिन भाइयों को नहीं पता, जो भाई चैनल पर नए आए हैं, उनको इस सांचे के बारे में सबसे पहले जानना होगा, तभी वो आगे का प्रोसेस, आगे की जानकारी समझ पाएंगे। दोस्तों ये जो सांचा है ये देख लीजिए, पूरा फ्लेक्सिबल होता है। जी हाँ दोस्तों, 2 साल की गारंटी होती है। मात्र 34 रुपए में ये सांचा मिल जाता है। दिल्ली मायापुरी में मेरी फैक्ट्री है, मायापुरी फेज 2 में। आप मेरी फैक्ट्री आकर भी इस सांचे को खरीद सकते हैं, या फिर आप जो है मेरे भाइयों ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मात्र 34 रुपए के सांचे से भैया हम घर पर ईंट कैसे बनाएंगे, जो भी बिना मशीन के, ठीक है। तो मेरी बात को समझ लीजिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीमेंट लाना है, ठीक है। कौन सा सीमेंट लाना है, 2 तरह के सीमेंट आते हैं। जो काला सीमेंट होता है, ठीक है, एक तो होता है ओपीसी सीमेंट, ठीक है, दूसरा होता है पीपीसी सीमेंट। तो सबसे पहले तो हम सीमेंट के बारे में जान लेते हैं कि ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट में आखिर फर्क क्या होता है। भैया सीमेंट तो सीमेंट होता है, दोनों सीमेंट एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपीसी सीमेंट के बारे में। ओपीसी सीमेंट जो होता है मेरे भाइयों, ओपीसी सीमेंट के अंदर जो फ्लाईएश होती है, जिसे राख कहते हैं, वो जो है नहीं होती। हाँ जी दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे क्या भैया सीमेंट में समीर भाई राख भी होती है। हाँ जी, राख होती है सीमेंट के अंदर। आपको नहीं पता तो आज जान लो, सीमेंट के अंदर भी राख होती है। ओपीसी सीमेंट जो होता है इसके अंदर राख नहीं होती है। अगर आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कंक्रीट बालू वगैरह हार्डनर वगैरह डालकर जो है मसाला बना लेते हैं, उसके बाद इस सांचे में अगर आप मटेरियल को भरते हैं मेरे भाइयों, तो ईंट जो है 24 घंटे के अंदर इतनी बेहतरीन जो है बनकर निकलेगी, मजबूत निकलेगी। क्योंकि ओपीसी सीमेंट के अंदर राख तो होती नहीं है ना मेरे भाइयों, इसलिए पानी जल्दी से सूख जाता है और ईंट जो है एकदम कड़क बनती है। जी हाँ, जैसे चाय होती है ना, कड़क चाय पीते हैं, बिल्कुल मजबूत। हाँ जी, ये तो हो गया ओपीसी सीमेंट का। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ओपीसी सीमेंट नहीं मिलता है, ये भी भाई जानने वाली बात है ना कि भाई ओपीसी सीमेंट नहीं मिला तो क्या होगा समीर भाई। तो आपको इसकी भी जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके एरिया में, आपके इलाके में ओपीसी सीमेंट नहीं मिलता है तो आखिर में क्या करेंगे, क्या होगा। हाँ जी, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जी हाँ, बिना ओपीसी के सीमेंट के भी हम जो है ईंट को मजबूत और सुंदर बना पाएंगे। अब आपको बात को अच्छे से समझना है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास पीपीसी सीमेंट है। पीपीसी सीमेंट उसे कहते हैं जो नॉर्मल हम मकान बनाते हैं ना, उसमें इस्तेमाल होता है। तो उसके अंदर राख होती है 30%। कितनी, 30%। जैसे मान के चलो 100 रुपए में से 30 रुपए, जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए में से 70 रुपए तो होता है सीमेंट और 30 रुपए होती है राख, समझ गए ना, 30%। अब होता क्या है कि 30% जो राख होती है ना यार, जब भी हम कंक्रीट सीमेंट का मसाला बनाते हैं और इस सांचे के अंदर डाल देते हैं, 24 घंटे के बाद भी ईंट जो है सही नहीं बनती। पता है किस लिए नहीं बनती, क्योंकि उसके अंदर यार राख होती है। वो राख जो है पानी को सही से सोखने नहीं देती और गीला गीला रहता है। हाँ आप जानते हो भाई दोस्तों, जो राख होती है, मान के चलो चूल्हे की राख होती है, कोयले की राख होती है, ठीक है, राख तो राख होती है, उसमें आप पानी डालो तो जल्दी से सूखेगा नहीं। तो यही वजह होती है। अब हमें क्या करना है, उस पानी को कैसे खत्म करना है, उस 30% राख को हमें कैसे साफ करना है, हमें उस पीपीसी सीमेंट को कैसे ओपीसी बनाना है। मेरे भाइयों वीडियो के अंदर बने रहे, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि एक बैग मटेरियल में जो है कितनी ईंटें बनेंगी। पहले तो हम ये जान लेते हैं ना कि भाई जो है मसाला क्या होगा, ओपीसी पीपीसी सीमेंट क्या होता है, ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। वीडियो के अंदर बने रहना, वीडियो को छोड़ के मत जाना। अधूरी जानकारी, अधूरी दवाई हमेशा नुकसानदायक होती है, समझ रहे ना आप, अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हम पीपीसी सीमेंट को ओपीसी कैसे बनाएंगे। देखो दोस्तों, एक होता है हार्डनर केमिकल। आपने हार्डनर केमिकल का नाम सुना होगा। हाँ जी, एक बात मेरी अच्छी तरह से सुन लीजिए, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। हार्डनर केमिकल की बात चल रही है तो मुझे याद आ गया कि बहुत से लोग जो है डॉक्टर फिक्स को मंगा लेते हैं ऑनलाइन।
सीमेंट। हाँ जी, हम उनसे बोलते हैं भैया अगर आप सांचे ले जा रहे हो हमसे हार्डनर केमिकल भी ले जाओ। कहते नहीं जी हार्डनर केमिकल तो हमारे इलाके में मिल जाता है, हम ले लेते हैं। जो डॉक्टर फिक्स आता है ना मेरे भाइयों, वो वाटर प्रूफिंग के लिए होता है, वो हार्डनर नहीं होता। ये हार्डनर अलग होता है, सीमेंट को पकाने वाला जो हार्डनर होता है वो अलग होता है, वो डॉक्टर फिक्स का अलग होता है। अगर आप ऑनलाइन वगैरह मंगाते हो वो आपको हार्डनर मिलेगा नहीं, सिर्फ आपके पैसे की बर्बादी है। जी हाँ, तो ऐसी गलती ना करें, पहले समझें, ठीक है, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट को खरीदें। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो ये जो नंबर चल रहा है ना मेरा, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी ऑनलाइन हार्डनर खरीदने से पहले कि भाई ये हार्डनर कैसा है सर, हमें बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब जो हार्डनर है हमारी कंपनी बनाती है, उस हार्डनर का नाम है सिलिकॉन हार्डनर। वो सीमेंट को मजबूत करने के लिए होता है। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास ओपीसी सीमेंट तो है नहीं है, हमारे इलाके में ओपीसी सीमेंट तो यार मिल ही नहीं रहा, तो हम पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जो नॉर्मल दुकानों पे मिल जाता है ना, जो हम मकान बनाते हैं उसे ही पीपीसी सीमेंट कहते हैं। ठीक है, हम पीपीसी सीमेंट ले आएंगे। ठीक है, तो हमें पीपीसी सीमेंट के अंदर हार्डनर केमिकल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तो हो गई हार्डनर की बात, ओपीसी पीपीसी सीमेंट की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम ईंट को कैसे बनाएंगे, रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पर बात को आपको अच्छे से समझना है, आगे मैं बता दूंगा आपको कि एक बोरा सीमेंट में कितनी ईंटें बनेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इसका रेशियो क्या होगा। तो अच्छी तरह से सुनिए, जैसे मान के चलिए कि एक बोरा सीमेंट होता है, ठीक है, 50 किलो का होता है, उसका खाली बोरा ले लेना है आपको, सीमेंट का खाली बोरा ले लेना है, बैग ले लेना है। अब आपको क्या करना है, जिसे बालू कहते हैं ना, जिससे ईंट की चुनाई होती है, अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है यार, यहाँ भी आप लोगों की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भाई बालू किसे कहते हैं, स्टोन डस्ट किसे कहते हैं, हाँ जी, और बदरपुर किसे कहते हैं। भैया अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं आपको देसी भाषा में, गमारू भाषा में, सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि कौन सा डस्ट लगेगा, स्टोन डस्ट जिसे कहते हैं। सुनिए, जैसे मान के चलिए ये ईंट है, ठीक है, ये सांचा नहीं है, मिसाल के तौर पर कि भाई हमने इस सांचे से ईंट बना ली। अब हम जब जुड़ाई करते हैं दीवार की, जैसे भाई एक ईंट हमने ये लगा दी, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, जब हम दीवार बनाते हैं, जैसे आप मेरे पीछे दीवार देख रहे हो, आपके घर में भी जो दीवारें होती है ना, जिस मकान में रहते हो, जब भी दीवार को मिस्त्री लगाता है वहां पर जो स्टोन डस्ट का इस्तेमाल होता है वही इस्तेमाल करना है। आप उसे बालू कहो, डस्ट कहो, रेता कहो, कुछ भी कहो, दीवार की जो जुड़ाई होती है, दीवार की जो चुनाई होती है, वही वाला स्टोन डस्ट लगेगा। एक प्लास्टर करने वाला आता है जमुना का रेता, वो नहीं लेना है, काला वाला। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आप फिर मुझे कॉल कर परेशान करते हो, मैं भी आपको समझा नहीं पाता। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से समझ लीजिए कि स्टोन डस्ट क्या होता है। अब आपको क्या करना है, स्टोन डस्ट के 7 बोरे बनने। कितने बोरे बनने? 7 बोरे। जो सीमेंट का बैग था, जो सीमेंट का बोरा था, उसको हमने खाली कर लिया। ठीक है, उसके अंदर हमें जो है 7 बोरे भरने, 7 बोरे भर दिए, उसको एक तरफ अलग रख दो। ठीक है, आपको गमारू भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं मेरे भाइयों, अच्छे से समझ लेना प्लीज। ठीक है, और उसके बाद हमें डबल जीरा गिट्टी, कौन सी गिट्टी? डबल जीरा, जो बिल्कुल डबल जीरा होती है, चूरा जैसी, डबल जीरा गिट्टी के 3 बोरे भरने। कितने? हमने जो है 7 बोरे तो भर दिए एक तरफ स्टोन डस्ट के, अब हमें डबल जीरा के 3 बोरे भरने। ठीक है, उन 3 बोरों को वहीं पर रख देना जहां पर हमने स्टोन डस्ट को भरकर रखा है। ठीक है, 7 बोरे तो स्टोन डस्ट के हो गए, 3 बोरा हो गया हमारा भैया जी हाँ गिट्टी, जिसे डबल जीरा गिट्टी कहते हैं, उनको अलग रख दो। ठीक है, उसके बाद भैया हमें 1 बोरा सीमेंट लाना है, पीपीसी सीमेंट। ठीक है, क्योंकि ओपीसी तो आपके यहाँ मिलता नहीं है, अगर ओपीसी मिल जाए तो ओपीसी डाल देना। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो पीपीसी सीमेंट। अब इन सबको क्या करना है, जो वो 7 बोरे हैं उनको भी जमीन पर पटकना है। ठीक है, उसके बाद जो 3 बोरे हमने गिट्टी के भरे उनको भी जमीन पर पटकना है, और 1 बोरा जो सीमेंट है मेरे भैया उसको भी जमीन पर पटकना, और सबको मिक्स करना है। बिल्कुल गमारू भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में समझाया भाइयों, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, जब वो मसाला सूखा मिक्स हो जाए, पानी अभी नहीं डालना है, सूखा ही मिक्स करना है उसको, कहीं पानी डाल के मिला डालो सबको, नहीं नहीं। मैंने बताया स्टोन डस्ट के 7 बोरे हो गए, 3 बोरे हो गए डबल जीरा गिट्टी के, 1 बोरा हो गया सीमेंट का, इनको सूखा ही मिलाना है सबको। इन सबको अच्छी तरह से आपको मिलाना है, मिक्स करना है, जब तक जो है सीमेंट, ठीक है, स्टोन डस्ट और जो है गिट्टी हमारी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। जब तक हम इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे हमारी ईंटें अच्छी नहीं बनेंगी। हमें मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हमें गोल घेरा बनाना है। ठीक है, जैसे जो हमारे मिस्त्री भाई बनाते हैं ना, गोल घेरा बनाना। ठीक है, अगर आपके पास मशीन नहीं है, तो जिन भाइयों के पास मशीन नहीं है, इस सांचे से हाथ से ईंट बनाना चाहते हैं बिना मशीन के, उन भाइयों के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, जिन भाइयों के पास कंक्रीट मिक्सर है, ठीक है, कंक्रीट मिक्सर मशीन है, वो तो सारा मटेरियल उसमें डालना है और जो है कंक्रीट मिक्सर मशीन से अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। ठीक है, जिनके पास मशीन है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं। ठीक है, 7 बोरा आपको ले लेना है स्टोन डस्ट का, और आपको 3 बोरा गिट्टी के और 1 बोरा सीमेंट, वो भले कंक्रीट मिक्सर से आप बनाओ या हाथ से बनाओ। आपने गोल घेरा बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपको उसके अंदर पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि जो है जितना लिमिट में हो, सीमित हो, ज्यादा पानी नहीं डालना है, और आपको हिसाब से पानी डालकर वो जो आपने
आपने घेरा बनाया उसको धीरे धीरे बंद करना है। ठीक है, जब अच्छी तरह से वो घेरा बंद हो जाए आपका, उसको फिर मिक्स करना है। जी हाँ, अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करना है, जितना मिक्स कर सको। देखो दोस्तों, आपने पकौड़ी खाई होंगी स्टेशनों पर, जो हल्की हल्की पकौड़ी होती है, आप जानते हो वो इतनी हल्की क्यों होती है? दोने के अंदर जो है कम से कम 7-8 पकौड़ी होती है, लेकिन उनके अंदर वजन नहीं होता है। उसके अंदर कोई फ्लाई तो मिली नहीं होती, उसके अंदर कोई राख तो मिली नहीं होती, कोई पाउडर तो होता नहीं है, बेसन ही तो होता है। लेकिन दोस्तों, हम घर में जो पकौड़ी बनाते हैं वो भारी बन जाती है। लेकिन आपने स्टेशनों पे खाई होगी, वो बहुत हल्की पकौड़ी होती है। पता क्या होता है? वो क्या करते हैं, जो बेसन होता है उसको मिक्स करते हैं, फेंटते हैं, उसको अच्छी तरह से फेंटते हैं, इतना फेंटते हैं वो उसको। जी, जैसे मिसाल के तौर पर 1 किलो बेसन है, वो उसको इतना फेंटेंगे कि होगा क्या, पकौड़ी जो है इतनी हल्की बन जाएगी। जब वो दोने में रखेंगे ना दोस्तों, तो कम से कम जो है 8 पकौड़ी देंगे, फिर भी उन्हें घाटा नहीं जाता, क्योंकि उनका बेसन तो उसमें कम लगा है, वो हल्का हो गया। वो अगर कढ़ाई में इतना सा भी बेसन डालेंगे तो पकौड़ी इतनी मोटी हो जाएगी। ठीक है, वो उनको तोल के तो देते नहीं है। तो यही बात मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ईंटों को बनाना कैसे है। ठीक है, जब हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जितना मिक्स कर सको, अगर आप कंक्रीट मिक्सर से मिक्स करना चाहते हो तो कंक्रीट मिक्सर से भी बहुत ज्यादा मिक्स करना, 3 बार 4 बार चलाते रहना मेरे भैया। जितना अच्छा मिक्स हो जाएगा ना मसाला, उतना ही वो हल्का होगा तो हमारी ईंट भी हल्की बनेगी। समझ गए ना बात को, कि ईंट को हमें हल्का कैसे बनाना है, ऐसे हल्की बनेगी। अगर आपने मसाले को मिक्स नहीं किया, जल्दबाजी करी, तो ईंट भारी बनेगी, आपका पैसा भी ज्यादा लगेगा। जहां पर 5 ईंटें निकलनी चाहिए थी, वहां पर आपकी 2 ईंटें बनेंगी, तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, ये बात समझ गए अच्छी तरह से कि मसाले को इतना मिलाना है, पूरी जान लगा देना, बिल्कुल पसीना आ जाना चाहिए ऐसे। फिर समझ लो कि दोस्तों आपने पैसा कमा लिया, आप बन गए बिजनेसमैन। हाँ, ये हो गई बात। अब हमें क्या करना है, जब भी हम उस मसाले को बना लेंगे, उसमें फिर हमें दोबारा से उसमें एक घेरा बनाना, गोल घेरा। जब मसाला बन जाएगा, उसमें हमें क्या करना है, 500 ग्राम। ठीक है, गर्मियों में तो आपको 400 ग्राम ही चल जाएगा हार्डनर, लेकिन सर्दियों में 500 लगता है। अब तो गर्मी आ गई, तो हम 400 ग्राम हार्डनर जो है एक डब्बे में, एक डब्बा ले लेना, कोई भी एक डब्बा होता है। ठीक है, उसमें हार्डनर को डाल देना है मेरे भाइयों। उस डब्बे के अंदर एक डंडा लेके अच्छे से उसको मिक्स करना है, पानी के अंदर हार्डनर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको उसमें डाल देना है जो मसाला है अपना, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है कि हार्डनर केमिकल जो है उस मसाले के अंदर बिल्कुल समा जाए, उसकी नस नस में। जी हाँ दोस्तों, हार्डनर केमिकल समा जाए मसाले के अंदर। हबड़ दबड़ मत करना, जल्दबाजी मत करना, फिर बोलोगे कोने टूटे ईंट के, ईंट तो हमारी भारी बन रही है। हाँ जी, और हम क्या करें? ये जितनी भी परेशानी होती है, इनको आप खुद लाते हो, क्योंकि बात को आप समझते नहीं हो। बात को सही से समझोगे, वीडियो को पूरी देखोगे, तभी तो समझ में आएगा। भगा भगा के वीडियो को देखना है, आधी अधूरी जानकारी लेकर जी हाँ वीडियो एंड कर देते हो, वीडियो को छोड़ के चले आते हो जी हम तो बन गए बहुत बड़े कारीगर, लेकिन आप कुछ नहीं बने, फिर आप मुझे कॉल करते हो। इसलिए दोस्तों, आपको जो है वीडियो को तसल्ली से देखना है, भली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए यार, बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना है। हाँ जी, पैसा अगर आप लगा रहे हो, जी हाँ, अगर आप थोड़ी वीडियो देख लोगे, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो फायदा आपका ही है। बार बार में मुझे फोन कर कॉल कर पूछना नहीं पड़ेगा। जब आपने वीडियो पूरी देख ली और आप कारीगर बन गए, तो फिर मुझे कॉल करने की क्या जरूरत है? फायदा आपका है या नहीं है? ठीक है, तो अब हमारा जो है हार्डनर केमिकल भी मिक्स हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सांचे के अंदर जो है उस मटेरियल को बनना है। ठीक है, जैसे ये सांचा है, आपको एक करनी ले लेनी है मिस्त्री वाली, उससे जो है इस सांचे के अंदर आपको मटेरियल को बनना है, और ऐसे 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 करके इसको हिलाना है जमीन पर, ऐसे ऐसे ठोक के, क्योंकि हमारे पास वाइब्रेशन मशीन नहीं है। जिन भाइयों के पास वाइब्रेशन मशीन है, उनको क्या करना है कि मसाले को भरकर वाइब्रेशन टेबल पर रख देना है, वो खुद ब खुद जो है वाइब्रेशन हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिन भाइयों के पास मशीन नहीं है, हाथ से बना रहे हैं, उनको जो है गीला मसाला रखना है। ठीक है, जिनके पास वाइब्रेशन टेबल है, उनको जो है सूखा गीला मसाला रखना है, क्योंकि जब भी हम इसको वाइब्रेशन पर चलाएंगे, जो जैसे जैसे ये हिलेगा तो ये पानी निकलेगा इसके अंदर, वो खुद ब खुद गीला हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल गीला मसाला रखकर वाइब्रेशन करा वाइब्रेशन मशीन पर, तो मजा नहीं आएगा। सूखा गीला मसाला आप रखोगे, मतलब जो है ज्यादा गीला भी ना हो, ज्यादा सूखा भी ना हो, कि हाथ में लड्डू सा बन जाए, इस तरह का हो, और मसाले को भर दो और वाइब्रेशन मशीन पर रख दो। भाई साहब, ऐसे हिलता रहेगा अपना पानी निकल जाएगा। ये तो हो गई मशीन की बात। अगर हम हाथ से बना रहे हैं, तो हमें गीला मसाला बनाना है। मशीन वालों को क्या बनाना है? सूखा गीला, इतना कि लड्डू सा बन जाए हाथ में, और वो मतलब पानी सा हल्का हल्का सा उसमें से निकलने लगे लड्डू में से। ये तो हो गया मशीन वालों के लिए। बिना मशीन वालों के लिए है कि बिल्कुल गीला बनाना है। ठीक है, बिल्कुल गीला, बिल्कुल इतना भी गीला मत बना देना कि बिल्कुल वो बना दो शरबत। गीले का मतलब यह है जो मिस्त्री का औजार होता है, जो कन्नी होती है, उससे मसाला आराम से जी हाँ वहां से उठकर यहाँ आ सके। बिल्कुल हप्पा भी मत बना देना जो कटोरा होता है कि सोरो देने से पी गए, ऐसा मत कर देना यार। ठीक है, थोड़ा हिसाब का बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस मसाले को इस सांचे के अंदर डालना है और उसको हिलाते रहना। जब आप इस सांचे को हिलाओगे, जमीन पर ठोकोगे, आपने अगर यहाँ तक मसाला भरा है, वो अपने आप जो है यहाँ तक रह जाएगा, वो नीचे खिसकेगा। हाँ, उसके बाद फिर बनना है, फिर हिलाना है, फिर बनना है। जब आपको लगे कि अब जो है
हम ठोक रहे हैं लेकिन मसाला नीचे नहीं बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बात को अच्छी तरह समझना है, इस पॉइंट को अच्छी तरह समझना है कि हमने जो मसाला भरा कि हम मोल्ड को ठोकते जा रहे हैं तो मसाला कम होगा तो हम और डाल देंगे। मेरे भाइयों, जब जो है ठोकने के बाद भी मसाला अगर नीचे नहीं जा रहा है तो यूं समझ लीजिए कि मोल्ड के अंदर जो हमारा मसाला है, जो मटेरियल है, वो पूरा हो चुका है। उसके बाद कन्नी से थोड़ा सा चिकना करके और मोल्ड को रख देना, उसके बाद हमें दूसरा मोल्ड लेना। इसी तरह से इन सांचों के अंदर हमें जो है मटेरियल को भरना, मसाले को भरना है, ठीक है। ये तो होगी सारी बात, अच्छी तरह समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि एक बोरा सीमेंट में कितनी ईंटें बनेंगी, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला सवाल था, जो वीडियो के शुरू में बताया, तो दोस्तों एक बोरा सीमेंट में आप 150 ईंटें बना सकते हो। जैसे मैंने बताया वैसे ही अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, ठीक है, अपनी बुद्धि दौड़ाओगे, तो मेरे भाइयों आप 150 ईंटें नहीं बना पाओगे, आप जो है 100-125 ईंटें ही बना पाओगे। मैं इस मोल्ड को रख देता हूं यार, दर्द हो गया हाथ में। मैंने आपको क्या समझाया, वो स्टेशन वाली पकौड़ी वाली बात। कौन सी? वो स्टेशन वाली पकौड़ी वाली बात कि बेसन को इतना फेंटा कि 1 किलो बेसन जो है कम से कम 2.5 किलो बन गया। मेरे भाइयों, हल्की हल्की पकौड़ी बन रही है, पेट में जा रही है, हाँ जी, लेकिन पेट ही नहीं भर रहा है। देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है वो, लेकिन पेट ही नहीं भर रहा, क्योंकि उन्होंने 1 किलो बेसन को 2.5 किलो कर दिया फेंट के। जी हाँ, यही तरकीब लगानी है, यही अकल लगानी है, यही दिमाग लगाना है जो मैंने आपको बताया है। जितना मसाले को फेंटोगे, जितना मसाले को मिक्स करोगे, जितना मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करोगे, उतना मसाला जो है हल्का हो जाएगा, वो एकदम ज्यादा हो जाएगा। एक बोरा मटेरियल का जो मसाला है, अगर आपने वो अच्छी तरह से मिला दिया, कम से कम 15-20 मिनट अगर उस मसाले पर आपने मेहनत कर ली, तो वो मसाला इतना सारा आपको देखने में लगेगा। जब भी हम सांचे के अंदर जो है मसाले को भरेंगे तो उसमें मसाला कम लगेगा। जब भी हम सांचे में से 24 घंटे के बाद ईंट को निकालेंगे, ईंट का जो है वजन भी हल्का आएगा। जी हाँ, अगर आपको यकीन ना आए तो आप करके देख लेना, ठीक है। एक मसाले को तो आप अच्छी तरह से फेंटना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, और एक मसाले को आपको थोड़ा बहुत जो है मिक्स करना है। 2 सांचे के अंदर आपको अलग अलग जो है मसाला बनना है। जो आपने कम मिलाया उसको, और आपने जिसको ज्यादा फेंटा, ज्यादा मिलाया उसको। 24 घंटे के बाद जब आप उन सांचों में से ईंटों को निकाल लोगे तो तराजू पर आपको तोलना है। जी हाँ, जब आपको पता लग जाएगा जो आपने मसाला कम बनाया था उसका वजन कितना आ रहा है, जिस मसाले को आपने ज्यादा देर तक मिलाया था उसमें वजन कितना आ रहा है, जमीन आसमान का फर्क आने वाला। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बता दिया, आपको अच्छे से समझा दिया। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर आपके अभी समझ नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देखो, बार बार में रिपीट करके देखो, लेकिन अच्छी तरह से समझो, तभी आप एक बोरा सीमेंट के अंदर 150 ईंटों को बना सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे। जो मैंने तरीका बताया है वो ही फेंटने वाला, ठीक है, वो स्टेशन वाली पकौड़ी वाला मिसाल के तौर पर आपको समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, अगर आप इस बिजनेस को तरीके से करोगे, दिमाग से करोगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अन्यथा अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो इसमें आपको घाटा जा सकता है। जो मैं तरीके बताता हूं, मेरे तरीके से जो लोग चल रहे हैं वो फायदे में है। जी हाँ, 150 ईंट क्या, किसी की 155, किसी की 160 ईंटें भी निकल जाती हैं। वो मसाले को इतना मिलाते हैं, हाँ, वो कोशिश करते हैं कि जितना मसाला ज्यादा मिलाएंगे उतनी हम ज्यादा ईंटें बनाएंगे और ईंट को हल्का भी बनाएंगे। ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पर कोई नहीं देगा। दोस्तों, मैं आपको जो जानकारी देता हूं वो सही जानकारी देता हूं। ये नंबर मेरा है, अगर आप सांचा खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। 11 से 5 के बीच में ही कॉल करना है, क्योंकि मेरे घर के भी काम होते हैं, मेरी घर की फैमिली भी है। बहुत से भाई जो है रात के 11 बजे कॉल कर देते हैं, को रात के 2 बजे कर देते हैं। यार, कम से कम समझा करो कि दिन भर फैक्ट्री में रहना है, फिर वीडियो बनानी है, फिर घर पर भी तो सोना भी तो होता है यार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज मेरी दी हुई जानकारी मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अपने भाई को इजाजत दीजिए और प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।